पिछले 8-10 दिन से कहीं न कहीं से नए-नए रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं चुनाव के रिज़ल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने साल भर कड़ी मेहनत की, एग्ज़ाम दी, 10th के, 12th के, एक के बाद एक रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है। ये तो साफ़ हो गया है कि हमारी बेटियाँ पराक्रम दिखा रही हैं। खुशी की बात है। इन परिणामों में जो सफल हुए हैं उनको मेरी शुभकामना है, बधाई है। जो सफल नहीं हो पाए उनको मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर हमारी इच्छा के मुताबिक परिणाम नहीं आया तो कोई ज़िंदगी अटक नहीं जाती है। विश्वास से जीना चाहिए, विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बड़े नए प्रकार का मेरे सामने प्रश्न आया है और मैंने वैसे इस विषय में कभी सोचा नहीं था। लेकिन मेरे माईगोव पर एक ईमेल आया तो मेरा एक ध्यान गया। मध्य प्रदेश के कोई मिस्टर गौरव है, गौरव पटेल। उन्होंने एक बड़ी अपनी कठिनाई मेरे सामने प्रस्तुत की है। गौरव पटेल कह रहे हैं कि एमपी के बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे 89.33% मिले हैं। तो ये पढ़ के मुझे तो लगा वहाँ क्या खुशी की बात है, लेकिन आगे वो अपने दुख की कथा कह रहे हैं। गौरव पटेल कह रहे हैं कि साहब 89.33% मार्क्स लेके जब मैं घर पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि चारों तरफ से मुझे बधाइयाँ मिलेगी, अभिनंदन होगा। लेकिन मैं हैरान था, घर में हर किसी ने मुझे यही कहा, अरे यार 4 मार्क ज़्यादा आते तेरा 90% हो जाता। यानी मेरे परिवार और मेरे मित्र, मेरे टीचर, कोई भी मेरे 89.33% मार्क्स से प्रसन्न नहीं था। हर कोई मुझे कह रहा था यार 4 मार्क के लिए तुम्हारा 90% रह गया। अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी स्थिति को कैसे मैं हैंडल करूँ। क्या ज़िंदगी में यही सब कुछ है क्या? क्या मैंने जो किया वो अच्छा नहीं था क्या? क्या मैं भी कुछ कम पड़ गया क्या? पता नहीं, मेरे मन पर एक बोझ सा अनुभव होता है। गौरव, आपकी चिट्ठी को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और मुझे लगता है शायद ये वेदना आपकी नहीं, आपके जैसे लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की होगी। क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो हुआ है उसके प्रति संतोष के बजाय उसमें से असंतोष खोजना, ये नकारात्मकता का दूसरा रूप है। हर चीज़ में से असंतोष खोजने से समाज को संतोष की दिशा में हम कभी नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा होता आपके परिजनों ने, आपके साथियों ने, मित्रों ने आपके 89.33% को सराहा होता तो आपको अपने आप ही ज़्यादा कुछ करने का मन कर जाता। मैं अभिभावकों से, आसपास के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आपके बच्चे जो रिजल्ट ला के आए हैं उसको स्वीकार कीजिए, स्वागत कीजिए, संतोष व्यक्त कीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। वरना हो सकता है वो दिन ये भी आएगा कि आपको 100% आने के बाद आप कहेंगे कि भाई 100 आया लेकिन फिर भी तुम कुछ ऐसा करते तो अच्छा होते। तो हर चीज़ की कुछ तो मर्यादा रहनी ही चाहिए। मुझे जोधपुर से संतोष गिरी गोस्वामी, उन्होंने भी लिखा है, करीब करीब इसी प्रकार से लिखा है। वो कहते हैं हमारे आसपास के लोग हमारे परिणाम को स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो तो कहते कुछ और अच्छा कर लेते, कुछ और अच्छा कर लेते हैं। मुझे कविता पूरी याद नहीं है लेकिन बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, किसी कवि ने लिखी थी कि जिंदगी के कैनवास पर मैंने वेदना का चित्र बनाया और जब उसकी प्रदर्शनी थी, लोग आए, हर किसी ने कहा टचअप की ज़रूरत है। कोई कहता था ये नीले के बजाय पीला होता तो अच्छा होता। कोई कहता था ये रेखा यहाँ के बजाय उधर होती तो अच्छा होता। काश मेरी इस वेदना के चित्र पर किसी एकांत दर्शक ने भी तो आंसू बहाए होते। ये कविता के शब्द यही थे, ऐसा मुझे अब याद नहीं रहा लेकिन बहुत पहले की कविता है तो। लेकिन भाव यही था कि उस चित्र में से कोई वेदना नहीं समझ पाया, हर कोई टचअप की बात कर रहा था। संतोष गिरी जी, आपकी चिंता भी वैसी है जैसी गौरव की है और आप जैसे करोड़ों विद्यार्थियों की होगी। लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप पर बोझ बनता है। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि ऐसी स्थिति में आप अपना संतुलन मत खोइए,
हर कोई अपेक्षाएं व्यक्त करता है, सुनते रहिए, लेकिन अपने बात पर डटे रहिए और कुछ अधिक अच्छा करने का प्रयास भी करते रहिए। लेकिन जो मिला है उस पर संतोष नहीं करोगे तो फिर नई इमारत कभी नहीं बना पाओगे। सफलता की मजबूत नींव ही बड़ी सफलता का आधार बनती है। सफलता में से भी पैदा हुआ असंतोष सफलता की सीढ़ी नहीं बना पाता, वो असफलता की गारंटी बन जाता है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितनी सफलता मिली है उस सफलता को गुनगुनाओ, उसी में से नई सफलता की संभावनाएं पैदा होगी। लेकिन ये बात मैं अड़ोस पड़ोस और माँ बाप और साथियों से ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कृपा करके आपकी अपेक्षाएं उन पर मत थोपिए। और दोस्तों, क्या कभी कभी जिंदगी में असफल हुए तो क्या वो जिंदगी ठहर जाती है क्या? जो कभी एग्जाम में अक्षर मार्क नहीं ला सकता वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाता है, संगीत में आगे निकल जाता है, कला कारीगरी में आगे निकल जाता है, व्यापार में आगे निकल जाता है। ईश्वर ने हर किसी को कोई न कोई तो अद्भुत विधा दी ही होती है। बस आपके अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, उस पर बल दीजिए, आप आगे निकल जाएंगे। और ये जीवन में हर जगह पे होता है। आपने संतूर नाम के वाद्य को सुना होगा। एक जमाना था संतूर वाद्य कश्मीर की घाटी में फोक म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ये पंडित शिव कुमार थे जिन्होंने उसको हाथ लगाया और आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण वाद्य बना दिया। शहनाई, शहनाई हमारी संगीत के पूरे क्षेत्र में सीमित जगह पे था। ज़्यादातर राजा महाराजाओं के जो दरबार हुआ करते थे उसके गेट पर ही उसका स्थान रहता था। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जब शहनाई को हाथ लगाया तो आज विश्व का उत्तम सा वाद्य बन गया, उसकी एक पहचान बन गई। और इसलिए आपके पास क्या है, कैसा है कि चिंता छोड़िए, उस पर आप जुड़ जाइए, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा।